वेलकम बैक टू माय चैनल विद न्यू वीडियो। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे, बेहतर होंगे। अभी नवमी का टाइम चल रहा है, आगे दशहरा नवमी का टाइम चल रहा है और अभी नौ कन्याओं का पूजा पाठ भी किया जाता है। लेकिन क्या हो अगर नौ कन्याओं का स्वरूप देकर हम किसी ताड़के सुलोचना का पूजा पाठ करें? बिल्कुल सही सुना आपने। आजकल यही हमारा समाज में भी हो रहा है। इज्जत किया जाता है देवियों का, लक्ष्मी सरस्वती का, लेकिन कुछ लोग नारी का अवतार लेकर, नारी का शरीर लेकर तड़का के जैसा व्यवहार कर रहे हैं आजकल की लड़कियां। तो इन सब का बंद करना ही बेटर रहता है। लड़कियों के ऊपर आजकल माँ बाप भरोसा करके उसको पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं कि बमनी गया जाएगी एग्जाम देने, परीक्षा देने। कुछ लड़कियां तो ऐसे भी होती है जो गए पढ़ाई के नाम पे माँ बाप को भरोसा देकर के हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, इस बात पर भरोसा देकर और किसी और के साथ जाकर मिलते हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मैं नहीं बना रहा। कोई हंसी मजाक उड़ाने वाली बात ये सब नहीं है। जो कोई हंसी मजाक उड़ाया किसी बहन बेटी को, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर माँ बाप आप लोगों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो आप लोग कभी कर्तव्य है कि उनके भरोसा पर सही से उतरे। कहा जाता है कि जहाँ पे नारी का पूजा हो वहाँ देवता वास करते हैं, लेकिन अगर जहाँ पे शनि का पूजा हो, इंसान तो छोड़ो देवता भी वास नहीं कर सकते हैं। पूजा सिर्फ नारियों का किया जाता है, देवी स्वरूप सीता का किया जाता है। तड़काओं का वध कर देना ही बेटर रहता है। और उस घर में कभी भी शादी ब्याह मत करिएगा जिस घर में लड़की का माँ का ज्यादा बात चलता हो। लड़की की बाप का कुछ कदर नहीं होता है उस घर में। उस घर का अगर औरत मालिक है और औरत भी कमजोर है और कोई उसका बात नहीं लगाती है माँ बाप का, और सभी लोग अपने मन का है, तो ऐसे घर में शादी ब्याह करना बिल्कुल भी बुरा होगा, बेकार होगा। क्योंकि जिस घर का मालिक ही कमजोर हो उस घर का इंसान क्या मजबूत रहेगा, उस घर का माल लोग क्या मजबूत रहेंगे। माँ बाप घरे नीचे सोया हुआ है, बेटी अकेले रात में 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे रात की छत पर मोबाइल लेकर बात कर रही है। ये कौन सा संस्कार है? कौन सा संस्कार दिया तुम्हारा माँ बाप? यही संस्कार दिए हो बेटियों को? अरे दूसरा घर का बेटी या किसी और घर का अमानत है, किसी और के यहाँ जाएगी तो यही करेगी। थोड़ा संस्कार दे दिया करो बेटियों को। बबनी लगे हुए रात के 11:30 बजे, रात के 12 बजे रात के मोबाइल लेके छत पे अकेले, सभी लोग पूरा परिवार नीचे है, छत पे अकेले बात कर रही है, मालूम नहीं किससे बात कर रही है। और जिस घर में लड़की की माँ का कदर नहीं हो उस घर में बबुआ तुम शादी कर लेगा तो तुम्हारा घंटा वो कदर करे, कभी कदर नहीं करेगी वो लड़की तुम्हारा। क्योंकि लड़कियों का संस्कार उसके माँ देती है। लड़की की माँ ही जब अपने हस्बैंड को कदर नहीं कर रही तो लड़की तुम्हारा क्या घंटा कदर करेगी। और जो भी किसी का विश्वास तोड़ता है, किसी को विश्वास देकर विश्वास तोड़ता है, उससे बड़ा पापी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, कोई भी पाप नहीं है। किसी का विश्वास जीत कर किसी को धोखा देना ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि जब किसी का विश्वास टूटता है तो उसके अंदर आत्मा टूटता है। किसी को तुम शरीर पर खरोच दे दोगे तो शरीर का जो जख्म है उसके वजह से चोट, उसके वजह से उस दर्द की वजह से आंख में आंसू आता है, वो अलग आंसू होता है। लेकिन किसी को बिना शरीर पर खरोच लगे हुए उसके आत्मा पर खरोच लगता है और उसके वजह से जो आंख में आंसू आता है वो बहुत डेंजर होता है। उस टाइम जब अंतर आत्मा को उड़ता है इंसान को, और जो कुछ भी वो बोलता है ना वो 99% बात होता है कि सही हो जाता है। क्योंकि उसका अंतर आत्मा बोलता है, शरीर नहीं बोलता है, अंतर आत्मा बोलता है। और जो लोग निर्गुण हमारा स्टोरी लगाते हैं, निर्गुण सुनते हैं, कहते हैं कि जो लोग मर जाता है उसके ऊपर वाला गाना लगाते हैं, तो आपने कई बापे दादी निर्गुण नहीं ना सुनी हो, इसीलिए लगता है निर्गुण कई बापे दादी ऐसा गाना नहीं ना सुनी होगी, इसीलिए वो थी तो थी। और हम तो महाकाल के इतना छोटा भक्त है, ज़्यादा बड़ा भक्त नहीं है, लेकिन फिर भी मन्नत है हमारा कि आरती मेरे महाकाल को हो और मेरा सारा शरीर का जला हुआ राख भस्म बनकर मेरे महादेव के ऊपर उड़े। यही एक इच्छा है हमारा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि महाकाल के भक्ति में संन्यास ले लें, लेकिन घर वालों की वजह से सिर्फ रुके हुए हैं कि नहीं, घर वाले बोलेंगे। महाकाल का जो भक्ति में है ना, इतना अच्छा स्वरूप, इतना अच्छा बढ़िया है कि पूछो मत। और जहाँ पे आपका आत्मसम्मान, आपका विश्वास, आपका इज्जत, आपका कदर नहीं किया जाता है, वहाँ से चेता जल्दी हो कि हट जाइए तो बेहतर होगा। क्योंकि जिस जगह पे आपका कदर नहीं होता है, जहाँ पे आपका कदर नहीं किया जा रहा है, और जब अभी से नया नया रिश्ता और इस तरह से हालात, तो पुराना रिश्ता हो जाए तो घंटा वो कदर करेगी लड़की तुम्हारा।
जो लड़की के 10 जगह मुंह मारने की आदत हो जाएगा, तो एग्जाम देने के बहाने गए जाके होटल में पड़ल रहेगी 8-8 दिन, 10-10 दिन, 12-12 दिन, वो लड़की तुमको कदर कर लेगी। हम सबको समझे ये हमको वरदान मिला है, लेकिन बहनचोद हमको साला कोई न समझे हमको बहनचोद साला शराब मिल गया है। और चरण छूने लायक होते हैं कुछ लड़कियां जो मर्द को इज्जत करते हैं, समझते हैं, कद्र करते हैं। और ऐसा अगर औरत, ऐसा लड़की अगर जीवन में मिल जाए तो बबुआ कभी छोड़ना मत, क्योंकि कीमत से नहीं किस्मत से ऐसी लड़कियां मिलती है। जो लड़की तुम्हें एक बार ब्लॉक करते है उसके चक्कर में रो, बाबू ऐसा सिचुएशन मत लाना, क्योंकि जिस इंसान के लिए तुम आंसू बहाओगे वो इंसान कभी तुम्हारा आंसू का कदर नहीं करेगा, और जो इंसान तुम्हारा आंसू का कदर करेगा वो कभी तुमको रोने नहीं देगा। ऐसा इंसान तुमको ब्लॉक करे या अनब्लॉक करे, तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और एक बात याद रखना बबनी, घमंड में इंसान सिर्फ फूल सकता है लेकिन फल कभी नहीं सकता। फूलना और फलना में बहुत फर्क होता है। कुछ पौधे होते हैं जो फूल कर ही रह जाते हैं, कई फल नहीं दे पाते हैं। और जो इंसान घमंड करता है वो सिर्फ फूल जाता है घमंड करने के बाद कि यस आई एम प्राउड ऑफ मी, हम जीत गए, वो हार गया। लेकिन बबनी तुम फल कभी भी नहीं सकती हो। और जो लड़कियां झूठ बोलने में निपुण होती है और किसी का बसा हुआ घर तो उजाड़ सकते लेकिन खुद का घर कोई बसा नहीं सकती है। और बबुआ अगर कोई तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है तो अकेले ही जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करो, ताकि उस लड़की को भी लगे कि कोई छिनार औरत को छोड़ देने से मर्द मरा नहीं करते हैं। और तुम्हें लगता है कि जिस लड़की के लिए तुम अफसोस कर रहे रो रहे उसका मैया का पता नहीं है, बबुआ ओकर मैयों के पता है। लड़कियों के अवैध संबंध के बारे में उसके माँ बाप को ही पता है, लेकिन उसके माँ बाप इसलिए कुछ नहीं बोलती है क्योंकि बेटी पैसा लाकर जो देती है। और जो लड़की तुम्हारे पूरे खानदान के ऊपर आरोप लगाई, जो तुम्हारे परिवार के ऊपर आरोप लगाई, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि एक दिन उन पूरा परिवार को अपने आगे न झुकाओ, तो तुम भी हैवान नहीं। इसलिए इंसान छोड़ो हैवान बनो, क्योंकि जिस समाज में जो सीधा काटी होता है उसको पहले ठोक दिया जाता है और टेढ़ा काटी को छोड़ दिया जाता है। जिंदगी नहीं रुलाती है बाबू, रुलाते वह लोग हैं जिन्हें हम जिंदगी समझ बैठते हैं। जिंदगी क्या रुलाएगा, कुछ भी नहीं, कमाओ खाओ आराम से जिंदगी चल रहा है। लेकिन तुम किसी के साथ ज्यादा विश्वास कर ले रहे हो, किसी के ऊपर किसी से ज्यादा मोह माया कर दे रहे हो, तो वही इंसान तुम्हें बर्बाद कर देगा। और किसी इंसान से अगर ज्यादा लगाव रख लियो तो इंसान का पूरा अधिकार है, पूरा उसके अंदर में तुम कैप्चर हो जाओगे। वो इंसान इतना बुरा तरीका से तुमको बर्बाद कर सकता है ना, जितना तुम खुद सोच भी नहीं सकती हो। इसीलिए कभी भी इतना खुद को अनकाबिल मत बनाओ, इतना खुद को अनबिलीवेबल मत बनाओ कि तुम उसके अंदर कैद हो जाओ। धोखा भी मैं खाओ, इल्जाम भी मुझ पे लगे, गुनहगार भी मैं भी बनूं। अरे भाड़ में जाए ऐसा रिश्ता, रिश्ता क्या, रिश्ता नहीं बनेगा। लेकिन जहाँ पे तुम्हारा खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बन रहा है, ऐसा रिश्ता में रहकर भी तुम क्या कर लोगे। और हमारे ब्लड ग्रुप बबुआ ओ प्लस है, हमको किसी से प्यार हो ही नहीं सकता। हम लिख कर दे सकते हैं, तुम कितना भी अट्रैक्ट हमको अपने प्रति करने का करो, हम कभी अट्रैक्ट नहीं हो सकते। मेरा जिंदगी का एक ही असूल है, मोहब्बत करेंगे तो हद से ज्यादा और नफरत करेंगे बहनचोद उससे भी ज्यादा। अगर किसी भी इंसान को बर्बाद करना है ना तो उसको सिर्फ इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर लो उसको अपने प्रति, ज्यादा प्यार मोहब्बत उसको दे दो, इंसान खुद बर्बाद हो जाएगा। एक उसको छोड़ेगा तो किसी को तुम सिर्फ आदत लगा लो। तुम्हारा घर है कि होटल, सलाह हम लोग की खुद समझ में नहीं आया जब ये सब बात हम लोग सुने। सलाह कौन ऐसा बुनवा कर रहेगा कि घर में सियान बेटी या कोई अनजान लड़का आएगा और घर में आकर 2-3 दिन रुकेगा, और नहीं तो 2-3 दिन रुका, 2-3 दिन बाद वो लड़का गया, फिर तुम्हारे यहाँ आया, और नहीं तो तुम्हारे बेटी को एग्जाम देने के बहाने गया लेकर 8 दिन 10 दिन रखा। कैसा तुम लोग माँ बाप हो यार। इस रिकॉर्डिंग में सुनो किस तरह से लड़का बात बोला। जब हम उस लड़का से पूछे कि उसके माँ बाप के मालूम नहीं है, तो इस रिकॉर्डिंग को सुनो थोड़ा। तो उसके मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते हैं जी? अरे बोले ना आपको कि सब अति मिलल है, क्या बोलेंगे। मतलब तो कोई कुछ नहीं बोलता घर वाला ना मुर्गा क्या आता है यार। जिस भविष्य की चिंता तुम कर रहे हो वो भविष्य तुम्हारा जीवन में कभी आ ही नहीं। इसलिए भविष्य की चिंता ज्यादा मत करो, वर्तमान की चिंता कर जो ये प्रेजेंट में है उसी में हंसो खेलो घूमो ऐशमोश करो, और बाकी जिंदगी में जो होगा सो देखा जाएगा। फ्यूचर का टेंशन ज़्यादा मत लो। क्या पता हम बुढ़ापा 50-60 का तैयारी कर रहे हैं, तो जीवन में ये करेंगे वो करेंगे। इसलिए जो कुछ भी करना है अभी ये करना स्टार्ट करो अभी से, और जितना हो सके भक्ति पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि जो इंसान सही होगा तुम्हारे जीवन में आएगा और जो गलत होगा से चला जाएगा अगर से भक्ति में ज़्यादा ध्यान दिए तो। क्योंकि इस दुनिया में मोहब्बत होने लगे तो पूजा पाठ करने लग जाया करो। प्यार होगा असली ज़िंदगी का, भलाई का रास्ता होगी, वो लड़की तुम्हारा जीवन में आ जाएगी, क्योंकि वो शंकर सोच समझ के देता है।
तुम तनिक उसे पूजा पाठ करते आ रहे हो उसको, और वो इंसान तुम्हारे साथ गलत कर देगा, कभी गलत नहीं करेगा। वो भगवान है, भगवान ईश्वर। हमको अपने सास से भी ज़्यादा भरोसा अपने सिर पर रहता है, और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है बबुआ। पहले से तैयार रहो, क्योंकि जिसके ऊपर तुम हद से ज़्यादा भरोसा करोगे वही इंसान तुमको रुला सकता है। इसलिए हद से ज़्यादा कभी भी किसी के ऊपर भी भरोसा मत करो तो बेहतर होगा, क्योंकि इंसान का दुख तकलीफ रिश्ता में कब मिलता है? जब हम किसी के ऊपर हद से ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, और वही इंसान विश्वास हमारा तोड़ दे, हमारे विश्वास पर कायम नहीं रह पाता है, तब हमें बुरा लगता है और उसको हम इस बात का बोलते हैं। इसलिए ज़्यादा किसी के ऊपर भरोसा नहीं करो, विश्वास मत करो, क्योंकि अगर ज़्यादा भरोसा और विश्वास किसी के ऊपर करोगे तो इंसान तुम्हें हानि पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। और ये जो शरीर मिला है ना बाबू, किराया पर नहीं मिला है। यह शरीर कुछ नेक काम किए होंगे अगला जन्म में, तब जाकर ये शरीर मिला है मानव का। ब्रह्मा विष्णु महेश अपने माँ का कोख धारण करते हैं और अवतार लेते हैं इस शरीर को पाने के लिए, एक माँ का प्यार पाने के लिए। इसीलिए किसी भी लड़की के चक्कर में अपने माँ बाप को कभी मत छोड़ना। माँ बाप वो तुम्हारे लिए आईना है ना, जिसकी नज़र में बच्चे कभी बूढ़ा नहीं होते हैं। तुम अगर हजारों गलती कर दोगे फिर भी माँ बाप माफ़ कर देगा। पूरा दुनिया समाज तुमको माफ़ नहीं करेगा कोई गलती पे, लेकिन अगर तुम गलती करती तो माँ बाप माफ़ कर देना। और हम गर्व से कहते हैं कि हम साला ऐसा घर परिवार में पैदा लिए हैं ना कि मेरा माँ बाप, चाचा चाची, दादा दादी सब कुछ बहुत बढ़िया। और भगवान से हम यही मन्नत मांगेंगे, यही कहेंगे कि हमको फिर से इसी घर में पैदा करना, कभी बाप बेटा बन के तो कभी पोता बन के, इसी घर में हमको पैदा करना। जितना बार हमको मानव शरीर मिले हम इसी घर में पैदा लेना चाहते हैं। मेरा परिवार बहुत अच्छा, चाचा चाची मेरे घर में समझदारी, सिकंदर पापा, छोटका पापा सबसे बढ़िया समझदार, कुछ भी सिचुएशन के हैंडल करने में सबसे आगे रहते हैं। मेरा छोटकी चाची भी सबसे ज़्यादा समझदार, मेरा मम्मी पापा भी समझदार। हमारे परिवार में बहुत बढ़िया है, हमारा बहुत बढ़िया परिवार है। अगर कुछ भी गलती हो चारों पाँचों चाचा मेरा मिलकर तुरंत क्या दिक्कत है क्या नहीं है। परिवार हो तो ऐसा, और हम भगवान से मन्नत मांगते हैं कि हमको फिर से यही घर परिवार मिले, यही संसार मिले। और किसी दो कौड़ी के लोगों की इतना इज्जत मत देना बबुआ, तो इंसान तुम्हारे जिंदगी में आओ खेल कर चला जाए, समझा? किसी दो कौड़ी के लोगों की इतना हद से ज़्यादा इज्जत मत देना, क्योंकि जूता कितना भी कीमती है उसको पैर में ही पहना जाता है, सर पर नहीं। अगर सर पर पहनने का प्रयास करोगे तो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको सर में पैर में ही उसको ये फिट है, वह पैर में ही रहने के काबिल है। और तुम किसी को ज़्यादा समझदार समझा रहे हो तोता मैना की तरह, तो ज़्यादा मत समझाओ, क्योंकि किसी इंसान को ज़्यादा तुम सुधारने का प्रयास करोगे तो उसके नज़र में ही तुम बुरा बन जाओगे, उसके नज़र में ही तुम दुश्मन बन जाओगे। इसलिए जो इंसान जैसा है उसको वैसा रहने दो। अगर तुम्हारी देखो, हम सिंपल एक बात बोलते हैं, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो बहन चोर अकेला। और बेटिया के कहाँ संस्कार दे हो तुम? बहुत संस्कार वाले बात करते हो। हमारे माँ बाप तो इतना अच्छा हमको संस्कार दिए है ना कि हमारे घर पे जो कन्या होती है, कुमारी कन्या होती है ना, कुमारी लड़कियां होती हैं, उनके पैर नहीं छुआया जाता है। हम लड़के लोग पैर नहीं छुआते हैं लड़कियों से, क्योंकि वो किसी और घर की अमानत है, किसी और घर की बेटी है, किसी और घर का वो अमानत है। और लड़कियों को हमारे यहाँ देवी का स्वरूप दिया जाता है, देवी का। लेकिन तुम्हें खुद नहीं मालूम है कि हमारी बेटियाँ कहाँ गई है। तुम्हारी बेटियाँ जा रही है राफीगंज मार्केटिंग करने हैं, माई को पता ही गया एग्जाम देने गई है। क्या संस्कार दिए हो? संस्कार बांटते फिरते हैं बबुआ ये। और मेरा जिंदगी का तो एक ही असूल है, मोहब्बत करेंगे हद से ज़्यादा, नफरत करेंगे उससे भी ज़्यादा। और नारायण कहते हैं कि त्याग दो, महादेव ने कहा त्याग दो, भगवान रामचंद्र ने समझाया त्याग दो, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से त्याग दो, जीवन के कटु अनुभवों ने सिखाया त्याग दो। इसलिए मैंने त्याग दिया आशा रखना, प्रतीक्षा करना, त्याग दी नाराजगी जाहिर करना, त्याग जी मनोहर करना, लड़ना रुकना मनाना, और हाँ प्रेम में उम्मीद करना भी त्याग दिया मैं। एक दिन ये संसार भी त्याग नहीं होगा, क्योंकि ये मिट्टी का बना हुआ शरीर है, मिट्टी में मिलना ही मिलना है। और मेरा गुरु भी शिव है और गुरूर भी शिव है, हर हर महादेव। और दुश्मन चाहे लाख मिले, दोस्त न मिले गद्दार, चाहे सारा उम्र हम रहे कुमार, पर मेहरारू न मिले छिनार। और लास्ट में एक बात बोल देते हैं, अगर घर में तुम्हारा शादी ब्याह हो रहा है, आजकल जो सिचुएशन देख रहे हो बाबू बहुत डेंजर चल रहा है। आजकल का जो सिचुएशन है बहुत डेंजर चल रहा है, क्योंकि लोग अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में मर्दाना को भी ब्लॉक कर दे रहा है। जो लड़की वो किया किसी का बर्थ बनने लायक है। शर्म आता है ये सब सुनने के बाद और देखने के बाद। एक आजकल का जो पीढ़ी है, आजकल क्या माँ बाप संस्कार दे रहे हैं ये सब लड़कियों को,
सोचिए थोड़ा सा। और बबुआ, अगर शादी ब्याह करना है तो लड़की देखने जाओ तो ये मत पूछो क्या खाना पसंद है तुमको, क्या नहीं खाना पसंद है, हॉबी क्या, ये सब बातों पर बात नहीं किया करो। डायरेक्ट मुद्दा पे आया करो, मुद्दा पे बात किया करो कि कहाँ कहाँ लगी हो, कहाँ कहाँ बातचीत चालू है, ये सब बातें पर बात किया करो। और जोड़ा को थोड़ा सा भी शक हो उसके ऊपर, तुरंत छानबीन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये दुनिया है। कोई भी लड़की मुंह खोलकर नहीं बोले कि हम इसको सब बातचीत किया करते थे, अब आप हमारे जीवन में आ गए थे, हम नहीं करेंगे। बबुआ, रोती हुई लड़की पे और मुस्कुराते हुए लड़का पे कभी भी भरोसा मत कर लेना, वरना तुम इतने जिंदगी में इतना बुरा तरीका से गिरे हुए जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो। अगर नरक दिखना तो एक गलत इंसान से शादी करके, एक गलत औरत से शादी करके देख लो, जीते जी नरक तुमको दिखा देगी वो लड़की। मेरे एक दोस्त है आमस तरफ का, उसका 4 फरवरी पे शादी सेट हुआ था और 14 सितंबर के वो लड़की माना करे। इस 8 महीने 10 दिन के अंदर वो लड़का बोल रहा कि इतना बुरा तरीका से हम जिंदगी देख लिए कि मत बताओ। वो लड़की जो थी, जहाँ का वो लड़का, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं किसी जगह का, किसी गाँव का, लेकिन वो लड़की थी 8-8 दिन 10 दिन बात करने के लिए मेरा दोस्त को माना किया करती थी। और वो दोस्त था जो मेरा बहुत समझाया करता था उसका, लेकिन लड़की नहीं समझी। लास्ट में मेरा दोस्त ही बोला कि हम तुमको से शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि जो लड़की 8-8 दिन 10 दिन बात करने के लिए किसी को माना कर रही है और अभी शादी नहीं हुआ इसके वजह से, और जब शादी ब्याह हो जाए तो क्या करेगी वो लड़की। एक बात बोलना चाहते हैं, जीवन में जब भी मौका मिले, जब भी टाइम मिले तो मंदिर जाया कीजिए, पूजा पाठ किया कीजिए, क्योंकि पूजा पाठ करने में वो सुकून है ना, मत पूछो। मंदिर में जाओ, आँख बंद करो, महादेव के सामने मन शांत करो, लीजिए मंदिर में जाकर पूजा पाठ करिए, ताकि आपका आत्मा पवित्र हो, आपका शरीर पवित्र हो। क्योंकि जब आपका आत्मा पवित्र होगा, जब आपका मृत्यु आएगी तो ज़्यादा इस शरीर को झेलना नहीं पड़ेगा, शरीर आसानी से छूट जाएगा और आपका आत्मा अंतर से निकल जाएगी, जिसके वजह से आपको ज़्यादा कष्ट झेलना नहीं पड़ेगा। यही सिर्फ होता है। ये जिंदगी क्या है, सिर्फ किराया का मकान है। रोते हुए आए थे, रुलाते हुए जाएंगे। जिंदगी का एक ही नियम रखो, जो जिंदगी में तुम्हें कदर करे उसको कदर करो, जो कदर नहीं करे उसे छोड़ दो। मिली तो मिली, ना तो जय सिया राम। और जिंदगी में बाबू अफसोस करना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाला पछता है, क्योंकि तुम किसी के लिए अफसोस कर रहे हो तो ये गलत है। क्योंकि जिस इंसान के लिए तुम आंसू बहाओगे, इंसान तुम्हारा कभी आंसू का कदर नहीं करेगा, और जो इंसान तुम्हारे आंसू का कदर करेगा तुम कभी रोने नहीं देगा। जिंदगी में अगर सही इंसान मिल जाए, सही हम सफर मिल जाए तो जिंदगी जीते जी स्वर्ग हो जाता है, वरना जीते जी जिंदगी नरक बन जाएगा तुम्हारा।